तो खेल की शुरुआत होती हुई मैगी स्पोर्ट्स की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आतिश बामरे और भावेश चौधरी। एक और बेहतरीन मुकाबला दोस्तों जो अब शुरू होने जा रहा है इसके इंटरप्राइजेस और मैगी 11 के बीच में। इसके इंटरप्राइजेस के जो ओनर है वो शुमाइस हुसैन जो खुद इस वक्त टीम में खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैगी 11 के ओनर है मांगीलाल पालीवाल जी। दोनों ही बेहतरीन टीमें यहाँ पर। आज के शाम का ये लास्ट मुकाबला रहेगा मेमन ट्रॉफी 2022। कल इस टूर्नामेंट का लास्ट दिन रहेगा और कल हमें एक चैंपियन टीम मिल जाएंगी। खेल की शुरुआत हो रही है और माइक्रोफोन पर वही फेमस जोड़ी बैठ रही है जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी रंग भरा, संदेश पाटिल भिवंडीकर पहले इनिंग में और मजहर खान। धन्यवाद सिद्दीक भावे सर, सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। मेमन ट्रॉफी 2022 स्पर्धेचा आपण पाहतोय अतिशय सुंदर असा दिवस आणि शेवटचा हा सामना आजच्या दिवसातील जिथे एसके इंटरप्राइजेस टीम संघ नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि मॅगी 11 संघाला बॅटिंगसाठी इथं आमंत्रित केलं। पाहूया किती धावा पहिल्या 6 षटकामध्ये जमा करेल इथे मॅगी 11 टीम। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये टीमचे कॅप्टन आपण पाहतोय वैभव आणि आपण पाहतोय आतिश भामरे ही सलामीची जोडी। भावेश यस कॅप्टन टीमचे भावेश आणि आतिश भामरे दोन दिग्गज खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आलेले आहेत। सूरज केने मॅन फ्रॉम गोरसई, सन ऑफ गोरसई, एक रेकॉर्डर आपण पाहतोय। अनेक वर्षापासून सातत्याने क्रिकेट खेळताना आपण सूरजला बघितलंय, भरपूर अनेक रेकॉर्ड त्याच्या नावावर आहेत। मॅच ऑन झाली आहे। आशा पाटील स्टँड इन कडून गोलंदाज सूरज केने। मागच्या मॅच मध्ये विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघाने अतिशय चांगला क्रिकेट खेळून सामना जिंकला होता आणि एक नंबर 1 संघाला या स्पर्धेचे बाहेर केलाय। जी बिल्कुल, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला पिछले मुकाबले में, लेकिन तारीफ करनी होगी विक्टोरियन स्पोर्ट्स की जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। सभी खिलाड़ियों ने 100% दिया है, गेंदबाजों ने अपना काम किया है, बल्लेबाजों ने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सूरज सुरुवात करताना पहिला चेंडू आपण पाहतोय टॅप करायचं होतं, बॅटवर आला नाहीये। एक नक्की डॉट ने सुरुवात करताना सूरज केने नक्कीच मजहर खान नवीन चॅम्पियन तुम्हाला पाहायला मिळेल या स्पर्धेचा। जी बिल्कुल, एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा यहाँ मेमन ट्रॉफी में, क्योंकि इस सीजन की जो नंबर 1 टीम थी धनेश 11 कुक से वो भी इस टूर्नामेंट से बाहर चुकी और RD 444 वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी। तो एक नया चैंपियन मेमन ट्रॉफी का कल हमें नजर आएगा। पुन्हा एकदा कट केले चेंडूला गॅप भरपूर मोठा आहे। शॉट दरम्यानचा क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे कव्हर पॉइंट्स आपण पाहतोय राहिल देखील तिथे पोहोचला होता। चांगला फील्ड पाहायला मिळाला, बाजील होते तिथे। नक्कीच 2 धावा मिळालेल्या आहेत तिथे सुरुवात चांगली करताना मॅगी 11। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया दौड़ वहां पर देखने को मिली थी। बाजिल शेख वहां पर मौजूद थे, लेकिन 2 रन इस गेंद के ऊपर इन 2 रनों की मदद से खाता खुला है मैगी का और भावेश चौधरी का। टीम के कैप्टन भी है भावेश। नक्की चर्चा आपण भरपूर करणार आहोत मजर, कारण की या षटकानंतर भरपूर चर्चा आहेत ते नक्कीच करू आपण। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय समोर खेळायचं तर बॅटवर आला नाहीये। फॉलोथ्रो मध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडू पर्यंत पोहोचते सूरज, एक सिंगल धाव। चर्चा नक्कीच मजर खान आपण बघितलं 2 चॅम्पियन होते संघ नक्कीच या स्पर्धेच्या बाहेर झालेले आहेत, नंबर 1 आणि नंबर 2। नवीन संघ चॅम्पियन तुम्हाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल आणि मी म्हणेल की शर्यत लागली आहे इथून, मी म्हणेल कारण जयदुर्गा बी आहे, एसके स्पोर्ट आहे, असे अनेक दिग्गज संघ आहेत ज्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की चॅम्पियन संघ। जी बिल्कुल, न्यू बी इंडियन है और ये 2 टीमों को भी कौन भूल सकता है। यस यस, और चैलेंज स्पोर्ट उन्होंने तो अच्छा क्रिकेट खेला है। स्विच इट खेलना चाहते थे वहां पर डॉट गेंद। जिस तरह से यहाँ पर हमने पहले मैच में भी चर्चा की थी कि सभी टीमें जो पूरी तरह से अपनी कमर अब कस ली है। ये अच्छा फैसला किया BC4 ने, बैलेंस टीम बनाए पूरी और अच्छा क्रिकेट अब यहाँ से शुरू किया इस सीजन में। जी बिल्कुल, क्योंकि
टीमें जो है बिल्कुल बैलेंस है और मैचेस जो हो रहे हैं वो कट टू कट हो रहे हैं। लाजवाब, ये खराब गेंद थी और इस गेंद पे देखो, अब इस गेंद को बाहर फेंकना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बढ़िया कैच पकड़ते हुए यहाँ पर सागर। ये देखिए रिव्यू लिया गया है, वहां पर तीसरे एम्पायर की मदद ली गई है। आमचे तिसरे पंच गोकुलदास पाटील सर तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकामध्ये नक्कीच तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे ग्राउंड पंचाने, आणि काय निर्णय तो नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल। काय लाईट टेलिकास्ट आहे, सुंदर असं लाईट टेलिकास्ट तुम्हाला पाहायला मिळतं। प्रिंस मूवीज, किंग ऑफ लाईट टेलिकास्ट। जी बिल्कुल, Big बहुत Boss। बढ़िया यहाँ पर टेलीकास्ट देखने को मिल रहा है प्रिंस मूवीज द्वारा, इसीलिए तो बड़े बड़े टूर्नामेंट कवर करते हैं। फेयर डिलीवरी, तो वापस जाना होगा यहाँ पर बल्लेबाज आतिश बामरे को। पहला विकेट गिरा है मैगी 11 का, हालांकि फुल टॉस गेंद थी संदेश, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, और अच्छा कैच वहां पर समाप्त किया है सागर पाटिल ने। नाही, तुम्ही जर संध्याकाळच्या क्षेत्रामध्ये क्रिकेट खेळत असाल तर कडक चाय आणि कडक फटकेबाजी होणं गरजेचं आहे। बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर जो मुकाबले हो रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लास्ट मुकाबला रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा। कल का मुकाबला हमने देखा सुपर ओवर में चले गया, तो ये मुकाबला भी बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। भले पहला विकेट गिरा है यहाँ 3 रन पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला भी बिल्कुल कट टू कट रहेगा, क्योंकि दोनों टीमें अगर हम देखें तो बैलेंस है। नक्कीच चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि सूरज विकेट टेकर गोलंदाज आहे, फ्रंट लाईन गोलंदाज असं म्हटलं त्यांनी, फ्रंटला येऊन चांगली गोलंदाजी करणं, चांगला क्रिकेट पाहायला मिळाला। प्रतीक भोईर आलाय नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये। इथून आतिश बामरे आउट झाल्यानंतर थोडीशी चिंता आता मॅगी 11 संघावर आली आहे। शतरक्षण हलवताना सूरज केने, शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग, एस्टनच्या पासून दूर टीमचे कॅप्टन सुमेल। आपण पाहतोय स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे सागर पाटील। आज सागर पाटीलला जास्त आपण पाहतोय इन पिक्चर मध्ये पाहायला मिळतात। एक झेल चांगली पकडली मागच्या चेंडूवर आणि आता पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चांगली फिल्डिंग त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। जी बिल्कुल, तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। पहले ओवर में सूरज केने द्वारा सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है आतिश बामरे के रूप में। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर, और जो फैसला था शुमैल का कि टॉस जीतकर हम पहले गेंदबाजी करेंगे, वो पहले ओवर में सही साबित होता हुआ। अच्छा, आपने बातचीत की उनसे भी टॉस बॉक्स में, जैसे चर्चा किया और उन्होंने कम खर्चा किया पहले गेंदबाजों के साथ। जी बिल्कुल, शुमैल का भी यही कहना था कि हम सामने वाली टीम को कम से कम रनों पर रोकेंगे। तो यहाँ पर पहले ओवर में तो भले ही कम रन आए, लेकिन अभी भी क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, प्रतीक भोईर और भावेश चौधरी। लेकिन अब गेंदबाजी में दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज जीतू, षटक क्रमांक 2 जीतू आशा पाटील स्टँड एन कडून गोलंदाजी करेल। इथून आता पलटवार नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळते फलंदाच्या माध्यमातून। मॅगी 11 हा संघ खेळताना तुम्हाला मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळते। एसके एंटरप्राइजेस टीम चांगली सुरुवात पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। सूरज केने ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर क्षेत्ररक्षण करताना तुम्हाला पाहायला मिळते। जीतू आशा पाटील स्टँड एन कडून समोर खेळण्यासाठी सज्ज आहे प्रतीक भोईर। नक्कीच रनअप चुकताना गोलंदाज जीतू याचा। तो दूसरे ओवर की यहाँ शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए जीतू सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज प्रतीक भोईर। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ। जीतू आले आपण बघितलं जीतूचं वेलकम सांगितलंय प्रतीक भोईरने। षटकाराने सुरुवात केली आहे प्रतीक भोईरने, चांगली फटकेबाजीला सुरुवात तुम्हाला पाहायला मिळते। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ। पहली गेंद पर ये देखिए किस तरह से वहां पर प्रतीक भोईर ने ये सिक्सर लगाया, थोड़ा से अपने आप को जगह दी और मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर से स्वागत किया वहां पर प्रतीक भोईर ने। प्रतीक भोईर वैसे भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज, मराठा पंजाब के लिए क्या गजब की बल्लेबाजी किया करते थे। नक्कीच चांगला क्रिकेट पाहायला मिळतोय। पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी, मात्र जीतूच्या अगेन्स्ट षटकार येताना बघितला आपण।
सोडून दिला चेंडूला, कारण की ऑफ स्टंपच्या बाहेर पुन्हा टाकावा लागेल गोलंदाजाला हा चेंडू. थोडासा दबाव गोलंदाजावर. जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और सही फैसला वहाँ पर बल्लेबाज का. वाइड गेंद, एक रन की मदद से स्कोर अब 11 पर. नक्कीच कुठेतरी बघितल्यानंतर जितू अनफिट वाटतोय, ज्या प्रकारे रनअप आहे. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळते समोरच्या दिशेने. लॉंग ऑफवर कपिल केने चेंडू परत आला, मात्र हे पहा सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करताना रनिंग बिटवीन विकेट खूप चांगली पाहायला मिळाली. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया दौड़ वहां पर देखने को मिली और खास करके जो कमिटमेंट था, जैसे ही देखा कि थोड़ी सी सुस्ती भरी फील्डिंग हुई, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया. चांगला क्रिकेट पाहायला मिळते. 13 धावा धावफलकावर. एक विकेट लवकर आउट झाला होता, मात्र चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते प्रतीक भोईर याच्या माध्यमातून. आपण पाहतोय समोरच्या दिशेने खेळलाय क्षेत्ररक्षक भरपूर दुरून आलाय. यावेळी इन ऍक्शन मध्ये दुसरा क्षेत्ररक्षक होतं, त्याला देखील आपण बघितला. सुस्ती भरी फिल्डिंग म्हणू शकता आपण एसके इंटरप्राइजेस टीम संघाची. जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 गेंदों पर डबल 4 रन. अच्छा क्रिकेट, चांगला क्रिकेट. तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रतीक भोईर द्वारा. गोलंदाज जीतू हा ऑन साइडला आलाय. काऊ कॉर्नरवर क्षेत्ररक्षक आहे इथे. सूरज केने चांगली फील्ड, एक सिंगल धाव. एक पहिला षटकार आला होता मजर खान, त्यानंतर शांत क्रिकेट पाहायला मिळाला दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून. जी बिल्कुल, देखिए उसका कारण ये है कि दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा सा संभल कर खेल रहे हैं. जैसे खराब गेंद मिल रही तो उस पर प्रहार कर रहे हैं और अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए भी खेल रहे हैं. नक्कीच चांगला क्रिकेट. हा चुकीचा चेंडू आहे. नो बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून आणि एक सिंगल धाव कंप्लीट. 1+1 2 धावा. क्रीजच्या बाहेर चेंडू टाकलाय फ्रीट. जी बिल्कुल, पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया था वहां गेंदबाज ने, वही कारण था कि अंपायर शकील कोटी सर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया. 1+1 2 रन और उसके बाद अब ये फ्री हिट गेंद रहेंगी. इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 18 पर जा पहुंचा, 1 विकेट गंवाने के बाद. ये दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने लगे, भावेश और प्रतीक. लेकिन अब यहाँ पर जीतू को कमबॅक करना होगा. पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा आल्या, तेव्हा आपण सूरज केनेचं कौतुक केलं. आता मात्र फलंदाजाचं कौतुक नक्कीच करावं लागेल, खास करून प्रतीक भोईर आणि भावेश चौधरी याचं. 18 धावा धावफलकावर, चांगल्या धावा झालेल्या आहेत. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे जीतू याचं. लुजनर चेंडू होता समोरच्या दिशेने, कॅप भरपूर मोठा आहे. वैभव अतिशय सुंदर झेल पकडले, मात्र फ्रीट होता, त्याला माहिती आणि लगेच क्विक थ्रो देखील पाहायला मिळाला. जी बिल्कुल, वहां पर विकेट तो नहीं गिर सकता था क्योंकि फ्री हिट गेंद रही, लेकिन तारीफ करने होंगे यहाँ पर वैभव की. बहुत बढ़िया कैच उन्होंने समाप्त किया. 1 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 19 पर. नक्कीच फ्रीट चेंडूवर नक्कीच जीवनदान मिळेल असंच म्हणूया पण प्रत्येक फलंदाजाला, कारण की फ्रीट होता. झेल चांगली पकडली होती वैभवने. पुन्हा एकदा सुरेख आपण पाहतोय स्ट्रोक पाहायला मिळते आहे तिथे. क्षेत्ररक्षक पहा, वारंवार चुका तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. सुमेर सुसे थोडंसं नाराज वाटतोय. जी बिल्कुल, और उनका नाराज होना सही भी है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि फील्डिंग उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही. सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है. इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रही थी और स्लाइस किया था इस गेंद को. राहिल शेख वहां मौजूद थे, उनसे चुकी और 2 रन. 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 21. चांगला टार्गेट. 2 षटकापर्यंत बघितलं आपण. 21 धावा धावफलकावर. ये देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स इस वक्त दिखाया जा रहा है. आज बहुत ही गजब की कमेंट्री की है भिवंडीकर संदेश पाटिल ने और ये गोल्डन फिंगर ऑफ भिवंडी साहेबा मोमीन सर. नक्कीच. आणि आमच्या डाव्या बाजूला आपण पाहतोय मजर खान, आवाज की जान. नक्कीच चांगला समालोचन पहिल्या दिवसापासून तुम्ही त्यांचा ऐकतायत. 2 षटकाची समाप्ती, धावा धावफलकावर 21 धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात. चांगली सरासरी ठेवली आहे मजर खान, कारण की इथून पलटवार झाला तर 70+ धावा पाहायला मिळतील. जी बिल्कुल, पहले ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए थे बल्लेबाज सूरज ने, सिर्फ 4 रन खर्च किए, लेकिन इस ओवर में 17 रन बटोरे हैं प्रतीक भोईर और भावेश चौधरी ने. गेंदबाजी में एक बार फिर से अब बुलाया गया है सूरज केने को. नक्कीच सूर्यनारायण जो आहे हळूहळू जाताना आपण पाहतो आणि सूरज इथे चांगली कामगिरी करताना आपण म्हणू शकता. सूरजने पहिल्या षटकामध्ये चांगली कामगिरी केली. एक विकेट महत्वाचं घेतलं होतं, 4 धावा खर्च केला. पुन्हा एकदा सुमेलने त्याचा विश्वास दर्शवला आहे. पाहूया आपण आशा पाटिल कडून कोणत्या प्रकारची गोलंदाजी करेल सूरज केने. मॅन फ्रॉम गोरसई अँड मॅन फ्रॉम वल प्रतीक भोईर केल्यासाठी सज्ज आहे.
पुन्हा टाकावा लागेल. लेग स्टंप उडवण्याचा प्रयत्न होता, लेग स्टंपच्या बाहेर, पंचांच्या माध्यमातून वाईडचा इशारा. एक्स्ट्रा रन जो है ना मजर भाई, काफी निरक यहाँ पर ठहर सकती है. जी बिल्कुल, वाइड गेंदे, नो गेंदे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है आपको. और यहाँ पहली गेंद सूरज की वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है. ओव्हर नंबर 3 का अब यहाँ से खेळ सुरू हो चुका आहे. नक्कीच वैभव देखील निराश आहे आपल्या खेळाडूंवर, कारण की वारंवार चुकीचे क्षेत्ररक्षण. एक्स्ट्रा धावा देखील पाहायला मिळाल्या. धाव मिळेल का नाही, डायरेक्ट हिट आणि आउट. ज्या चेंडूवर उमेदी नव्हती खेळाडूंना की विकेट मिळेल, मात्र त्याच्यावर देखील विकेट घेऊन दिले सूरज याने. हा क्रिकेट आहे सूरजचा. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद पहले तो वहां पर रही थी, वाइड यॉर्कर किया था, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया. विकेट कीपर शुमैल के हाथों में गेंद गई, उसके बाद पहला स्टंप छिड़काने की कोशिश, उसके बाद मिस हो गया, उसके बाद सूरज ने पकड़ा और उसके बाद फिर यहाँ पर बल्लेबाज भावेश को चलता किया. हॅलो, सूरज चमकताना पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. वंडर बॉय आपण पाहतोय वडू नवकर केतन पाटील मैदानाच्या आतमध्ये. केतनने देखील चांगला क्रिकेट खेळला होता जयदुर्ग चषकामध्ये. तोच केतन पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आला आणि दिवाळी चषकामध्ये आपल्या नावाची छाप अलगच सोडली होती केतनने. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है और बाली ट्रॉफी में ग्रामीण से बैट्समैन रहे थे. नक्कीच मजर खान तुझ्या माहिती करता, जे आता लीग मॅचेस प्रत्येक गावोगाव होतं, त्याच्यामध्ये भरपूर फायदा मिळतो, बेनिफिट मिळतो खेळाडूंना. त्याच्यामध्ये फायदा नक्कीच दिवाळी चषकामध्ये केतनने घेतला होता. तो केतन आला मैदानाच्या आतमध्ये. मात्र हा प्रतीक भुईर आहे, मोठा स्ट्रोक घ्यायचा होता, बॅटवर आला नाही व्यवस्थित. ते एक सिंगल धाव कंप्लीट. काय फिल्डिंग पाहायला मिळते. आता मी म्हणेल की एसके इंटरप्राइजेस पूर्णपणे चार झालाय मजर खान. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर. ये देखिए शॉर्ट फाइलिंग पे वहां पर जंप किया था, बिल्कुल फीफा का जुनून. यहाँ पर गोल कीपर की तरह वहां पर विशाल ने उस गेंद को पकड़ा है. नक्कीच चांगला फिल्डिंग. आता चांगला रन तुम्हाला पाहायला मिळतोय एसके इंटरप्राइजेस संघाच्या माध्यमातून. पूर्णपणे चार झाली आहे सूरजच्या गोलंदाजीवर. आक्रमण करायचं होतं या चेंडूवर, मात्र पूर्णपणे आला नाहीये. डॉट चेंडू. काय गोलंदाजी, लाजवाब गोलंदाजी. बहुत बढ़िया गेंद वहां पर लगातार देखने को मिल रही है सूरज द्वारा. शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और एक बार फिर से शुमैल के हाथों में गेंद. डॉट. बड़े गेंदबाज, दिग्गज गेंदबाज है सूरज के ने, निखरते हुए अपने गेंदबाजी में. बढ़िया गेंदबाजी. राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार आशा प्रतिष्ठान एन से पटकी हुई गेंद सामने की ओर खेला. गेंद को लॉन्ग पर फील्डर मौजूद है. बढ़िया फील्डिंग. एक सिंगल रन कंप्लीट करते हुए केतन पाटिल. अच्छा स्ट्रोक वहां पर केतन के बल्ले से आता हुआ हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था वी की शक्ल में. आफ्ताब खान वहां पर मौजूद है. आज हम देख रहे हैं आफ्ताब खान और बाजिल शेख, ये दो खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. कहीं ना कहीं पूरी टीम पैक होकर आई आज एसके इंटरप्राइजेस टीम, और वही क्रिकेट, वही अंदाज सुमेर सुसे का विकेट कीपिंग का काम करते हुए टीम के कैप्टन सूरज. राइट आर्म ओवर द विकेट से लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, बैट पे पूरी तरह आई नहीं बल्ले पर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग. वैभव बढ़िया फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए. सिंगल की मदद, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 रन. सिल्वर जुबली 25. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है. गेंदबाजी भी बेहतरीन हो रही, बल्लेबाजी भी बेहतरीन हो रही है और फील्डिंग भी वैभव खास करके लाजवाब फील्डिंग करते हुए. एब्सोल्यूट राइट. हर पिक्चर में वैभव पाटिल आते हुए. आखिरी गेंद सूरज केने की. आखिरी गेंद को काफी जोरदार से अपील की थी विकेट कीपर और गेंदबाज सूरज ने. कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, तो लेग बाय का इशारा था. ओवर की समाप्ति, सिंगल की मदद होती हुई, रन संख्या 26 रन. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. लास्ट गेंद को क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने. तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो 26 रन. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली है सूरज द्वारा. 3 ओवर की समाप्ति पे 26 बने. आने वाले 3 ओवर में क्या होगा, आइए सुनते. हमारे साथ कमेंटर में हमेशा आवाज, जो कड़क आवाज रहती है हर टूर्नामेंट में, मजर खान आपके साथ होंगे और साथ ही साथ वाइस कैप्टन सिद्दीक बाबे सर. बहुत बहुत शुक्रिया संदेश पाटिल, जिन्होंने काफ़ी रंग भरा है आज के दिन इस टूर्नामेंट में. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त दिया उन्होंने.
राहिल शेख गेंदबाजी के लिए आते हुए। सूरज के ने अपने 2 ओवर में कुल मिलाकर 9 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल की है उन्होंने। पहली गेंद राहिल की और पहली गेंद क्या स्वागत किया है, सिक्सर से स्वागत वहां पर कर दिया है गेंदबाज का। मैजिकल पड़गा राइल शेख के अगेंस्ट ये लंबा हिट निकलता हुआ काफी दूर गई है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये अलग अंदाज है प्रतीक पाटिल का। केतन पाटिल 7 रन के ऊपर खेलते हुए बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर पहली गेंद के ऊपर आया है केतन पाटिल द्वारा। मैजिक ऑफ पड़गा पहली गेंद पर, हालांकि मैजिक नहीं चला लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है राहिल। पिछले मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी उनकी, हालांकि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा लेकिन बड़े गेंदबाज है, तो अच्छा बैटल रहेगा यहाँ पर केतन और राहिल के बीच में। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 32 पर। इस बार अच्छी गेंद, इस बार लाजवाब गेंद वहां पर पूरी तरह से खोल के रख दिया और ये देखिए जोरदार अपील, जोरदार सवाल किया गया लेकिन लाजवाब गेंद रही थी वहां राहिल की। इसीलिए इसी डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं राहिल। जब उनका जादू चलता है ना तो फिर सामने वाला फिर तरबतर हो जाता है। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर और उसके बाद अच्छा कमबैक। एक बार फिर से वहां पर देखना, इस बार हुक कर दिया इस गेंद को दूर से, वहां पर खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 34 रन। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया, वहां पर स्वीप किया था इस गेंद को वहां केतन ने। फिर से 1 ही रन इस गेंद के ऊपर, तो सिक्सर लगने के बाद अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है राहिल द्वारा। प्रतीक भुईर और केतन अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, जबकि 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए। आतिश बामरे जो कि अपना खाता नहीं खोल पाए और उसके बाद भावेश चौधरी। इस बार देखना हवा में गेंद है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई क्या कम नहीं, यहां पर गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। चुकी पाहायला मिळाली। वैभव भरपूर उशिरानंतर चेंडूवर आला होता आणि सूरज यांनी देखील आवाज दिला होता की हा झेल माझा, मात्र दोन्ही खेळाडूंमध्ये कॉम्बिनेशन नव्हतं आणि त्याचं कारण चेंडू सीमा पार झाला। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ प्रतीक भुईर के बल्ले से दूसरा सिक्सर लगाया अपनी इनिंग का उन्होंने। बहुत आगे से गेंद को जज करने के लिए गए थे वहां पर वैभव पाटिल। एक बार फिर से राहिल, फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। देखते रह गए वहां पर सूरज के ने और गेंद ने अपना काम कर दिया है। वाइटिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। प्रतीक भुईर ऑन फायर। तेवढीच मजा मॅगी खायला येते, तेवढीच मॅगी एलियनची बॅटिंग पाहायला देखील तेवढीच मजा येते। काय फलंदाजी पाहताय, बॅक टू बॅक 2 सिक्सर बॅट मधून निघताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत। जी बिल्कुल, मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है लेकिन यहां पर 2 पे 2 चिपका डाले। काय फटकेबाजी केली आहे, धावांचा विचार केला तर 47 धावा 47, असं वाटतं की मजर खान हाई स्कोरिंग होईल। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाज कर रहे और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल जय दुर्गा स्पोर्ट्स के नाम रहा था 47। चला यानंतर तुम्हाला फलंदाजी देखील करायची आहे, टीम मीटिंग करू नका आपण। 47 धावा धावपलकावर
बोल्ड विकेट वहां पर गया है और पारी यहां समाप्त हुई है प्रतीक बोयर की। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर, ये देखिए किस तरह से सफल होकर खेलने की कोशिश की और अराउंड दी लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर कपिल केने की गेंद के ऊपर। संध्याकाळची सर्वात चांगली गोलंदाजी म्हणू शकता आपण कपिल केने याचा परफेक्ट यॉर्कर चेंडू पाहायला मिळाला, विकेट मिळाला, दांडी गुल केली आहे फलंदाज प्रतीक भोईर याची आणि महत्वाचा विकेट घेताना कपिल केने। न्यूमॅन पंकज भोईर मैदानाच्या आतमध्ये, अजून एक गोसेगावचा सितारा मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते। सध्या तरी गोसेगावचा गोलंदाज सितारा आपल्या पाहण्यात कपिल केने आणि सूरज केने त्याच्याशी चर्चा करताना काय वाटतो मजर खान किती टार्गेट होईल, कारण की गोलंदाजी खूप चांगली राहिली आहे ते कपिल केनेची। जी बिल्कुल, टारगेट तो कितना रहेगा ये नहीं हम बता सकते, लेकिन अगर हम बल्लेबाजी देखें तो अभी भी वहां पर केतन मौजूद है और नए बल्लेबाज अब आए पंकज, तो कितना टारगेट रहेगा ये नहीं हम बता सकते, लेकिन यहाँ गेंदबाजी बहुत ही कमाल की जा रही है कपिल केने। आते ही साथ वहां पर पुल करने की कोशिश, देखना गेंद हवा में है और गेंद के नीचे वहां पर कपिल बैक टू बैक, अब 2 गेंदों पर 2 विकेटें। काय गोलंदाजी, लाजवाब गोलंदाजी कपिल केने पुन्हा एकदा चमकताना BC4 फॉर्मॅट मध्ये, जसं ग्रामीण मध्ये चमकतं तसंच BC फॉर्मॅट मध्ये नक्कीच BC4 चा क्रिकेट एक उंच क्रिकेट मजर खान। जी बिल्कुल, अगर हम कपिल केने की बात करें तो सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में बहुत ही गजब की गेंदबाजी करते हैं। मुझे अभी भी याद है बाबगांव में एक टूर्नामेंट कर रहा था मैं, ग्रामीण का एक टूर्नामेंट रहता जहाँ पर गोरसई खेल रही थी और उस टूर्नामेंट में 6 गेंदों पर 6 विकेटें ली थी कपिल केने ने। क्या बात है, अभी भी बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने, तीखे तेवर कपिल केने के। नए बल्लेबाज यतीन मडवी, नवीन फलंदाज यतीन मडवी मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, क्रमांक 6 वर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है, विकेटों की हैट्रिक पर अब आ चुके हैं। अगर विकेटों की हैट्रिक लेते हैं तो इस सीजन के 9वें और इस टूर्नामेंट के 3रे गेंदबाज बनेंगे कपिल केने। पाहूया, याच्या अगोदर हुसेन खान याने षटकारांची हॅट्रिक लावली होती, आता विकेटच्या हॅट्रिकवर आलाय कपिल केने। हॅट्रिक कंप्लीट करेल का पाहूया, आणि तेवढाच मोठा फलंदाज समोर देखील आहे यतीन मडवी। हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है वहाँ कपिल ने हैट्रिक गेंद के साथ। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, हैट्रिक गेंद थी वहां पर और बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई ये गेंद वाइट। नक्कीच प्रयत्न होते, एस्ट जे आहेत उडवण्याचा प्रयत्न केला होता कपिल केने याने, मात्र लेग स्टंपच्या भरपूर बाहेर चेंडू टाकला होता, वाईट घोषित केले पंचांच्या माध्यमातून। धाव संख्या धावपलकावर लागली होती म्हणजेच 51 धावा। इस बार फिर से वहां पर सफल होकर इस गेंद को खेल दिया, लॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेला और 2 खिलाड़ियों की दरार में से गेंद फरार, 4 रन। शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका पाहायला मिळाला, यतीन मडवी याच्या बॅटमधून हा चौकार पाहायला मिळत आहे। 55 धावा, 55। तो 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो 55 रन। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को लगाते हैं यहाँ पर शुमैल, लेकिन पिछले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है कपिल केने द्वारा। 8 रन दिए और 2 अहम विकेट भी उन्होंने निकाला है। इथे आता मात्र टीम मीटिंग कमी करायची आहे, यानंतर फलंदाजी करायची आहे। एसके एंटरप्राइजेस टीमचे कॅप्टन सुमित सुसे, यानंतर तुम्हाला बॅटिंग देखील करायची आहे। चला आपण आपापल्या जागेवर जायचं। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए राहिल शेख। मागच्या षटकामध्ये 21 धावा खर्च केल्या होत्या, पुन्हा एकदा विश्वासाने गोलंदाजी दिली, मॅजिकल पडगा राहिल शेख याच्या हातामध्ये गोलंदाजी दिली टीमचे कॅप्टन सुमित सुसे यांच्या माध्यमातून। पाहूया, शेवटचा स्लॉगर आहे आणि इथून फलंदाज देखील तितकाच मोठा आहे केतन। जी बिल्कुल, लास्ट ओवर में एक बार फिर से राहिल शेख को बुलाया गया है। हालांकि पहले ओवर में 21 रन खर्च किए, लेकिन एक बार फिर से शुमैल ने उनके ऊपर भरोसा जताया है।
पहली गेंद वहां पर टॉस गेंद थी, देखना इस गेंद को खेल दिया है। सागर वहां पर मौजूद और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए राहिल शेख। चांगला कमबॅक म्हणू शकतो आपण राहिलचं. 21 धावा जरी पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या, मात्र या षटकामध्ये मी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल असा टेनिस क्रिकेट बॉल मध्ये दाखवताना राहिल शेख चांगली गोलंदाजी. केतन पाटिल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई शुमैल ने जो फैसला लिया कि एक बार फिर से हम राहिल को ही लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाएंगे, तो उनके फैसलों को यहाँ सही साबित किया है राहिल ने. और वैसे भी आपको बताता चलूँ, जब राहिल ने सिटी क्रिकेट में और जूनियर क्रिकेट में जब क्रिकेट शुरुआत की तो शुमैल की टीम से ही की. जूनियर में जब शुमैल की टीम आरके स्पोर्ट्स खेला करती थी और उसके बाद जब BC4 फॉर्मेट में उनकी टीम SK स्पोर्ट्स आई, तब नए बल्लेबाज सागर कारभारी ऊंचे क्लास के बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए आ चुके सागर कारभारी. आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, देखना क्या कुछ हो पाता है. तेज कदमों के साथ वहां पर सिंगल रन पर पूरा किया है. बाय के रूप में ये 1 रन इस गेंद के ऊपर. इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 56 पर जा पहुंचा है. अब तक 56. यहां से अब अच्छी गेंदबाजी और रफ्तार बढ़ा है इस ओवर में. जी बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4 गेंदें और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए. मैगी स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि कम से कम ये 4 गेंदों में 2 बड़े हिट आए. लेकिन इतनी आसानी से नहीं खेलने देंगे ये राहिल शेख. मैजिक ऑफ पड़गा, पूरी तरह से अब जादू चलता हुआ, मैजिक चलता हुआ. भरपूर कौतुक करावं लागेल राहिल शेखचं, ज्या प्रकारची गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे. मजर खान, आम्ही जेव्हा मिळतो राहिल शेख आणि मी, तेव्हा मराठी लँग्वेज मध्ये बोलत असतो आणि कडक मराठी त्याची लँग्वेज देखील चांगली आहे. और इस बार देखना है गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है. गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए, भले कॉलिंग नहीं था लेकिन कैच वहां पर समाप्त किया है आफ्ताब खान ने. विकेट यहां गिरा है और यतीन मडवी की पारी यहां समाप्त होती हुई. इससे अच्छा कमबैक क्या हो सकता है. 2 विकेट हासिल किए राहिल शेख ने, बढ़िया गेंदबाजी की है, सुर ताल में गेंदबाजी होती हुई, बढ़िया गेंदबाजी. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. यहां पर लास्ट ओवर में, स्लॉग ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किए, वो भी बाय के रूप में 1 रन है. और उसके बाद फिर विकेटें भी 2 निकाली है. अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. नए बल्लेबाज अब वैभव पाटिल. एक वैभव पाटिल यहां पर हम देख रहे हैं मैगी में, जबकि दूसरे वैभव SK में भी हम देखेंगे. आते ही साथ क्या बड़ा हिट लगाया है. बहुत बढ़िया कैच वहां पर संदीप तरे, पूरी तरह से अपने एक्सपीरियंस को यहां पर दिखाते हुए बहुत बढ़िया कैच, रनिंग कैच. ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया था वैभव ने. काय सुंदर असा एफर्ट पाहायला मिळाला. संदीप तरे, लेजेंड क्रिकेटर, मॅन फ्रॉम सोनाले. अतिशय सुंदर असं क्रिकेट पाहायला मिळाला. झेल चांगली पाहायला मिळाली. असं वाटलं की चेंडू सीमेच्या बाहेर जाईल मजर खान, मात्र तिथे संदीप तरे ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळाले आणि सुंदर अशी झेल पाहायला मिळाली. संपूर्ण आशा पाटील स्टँड जो आहे तो संपूर्ण उठला होता बघण्याकरिता. इतकी सुंदर अशी झेल पाहायला मिळाली. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कैच वहां पर. और हैट्रिक पर अब आ गए हैं राहिल शेख. नए बल्लेबाज अब आए हैं हिमांशु पाटिल. लेकिन लास्ट गेंद बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए. इथे संधी चालून आली होती कपिल केनी याला हॅट्रिक साठी, मात्र संधी चालून आली राहिल शेख यासाठी. पाहूया विकेटची हॅट्रिक होईल का. एकाच इनिंग मध्ये 2 खेळाडूंना संधी मिळाली आहे. एका खेळाडूला संधी कमवता आली नाही, मात्र इथे संधीचा फायदा घेईल का पाहूया. हिमांशु पाटील आहे, त्याच्याकडे देखील भरपूर टॅलेंट आहे. और उसी बीच वहां पर देखना गेंद हवा में है, शुमैल गेंद के नीचे और हैट्रिक वहां पर छूट गई. कैच भी छूट गया और हैट्रिक भी छूट गई. हालांकि टीम के कैप्टन है वहां पर, अगर ये हैट्रिक लेते तो फिर इस सीजन की 9वीं रहती और इस टूर्नामेंट की 3री रहती. इस कोशिश के बारे में हम पूछेंगे वाइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर को.
ये लगभग ऐसा लग रहा था कि सिद्दीक बाबे सर ये कैच हो सकता था। इसे कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। बहरहाल क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर अनि तर नहीं सालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। स्वागत है आप सभी का मेमन ट्रॉफी की सुहानी शाम में। 58 रन बने, 59 का लक्ष्य रखा है। आज गेंदबाजी में काफी धार रही एसके इंटरप्राइजेस की। मैगी 11 मांगीलाल बालीवाल फैम टीम है। शाहिद अंसारी भी हमारे बीच में। बाबे सर कभी कभी ऐसे गेंदबाज रहते कि रन ज्यादा खाते, तब हम पर भी सोचते होंगे कि मैं भी गेंदबाजी करता तो अच्छा रहता इसकी जगह। नहीं, अंपायर शकील कोटी और गोकुल दास जब से टीडीपीएल में नाम कमा के आए हैं बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। नक्कीच, कारण की पूर्ण ठाणे जिल्ह्याची जी लीग होती त्याच्यामध्ये पंचांच्या भूमिकामध्ये आपण शकील कोडी सर आणि गोकुलदास पाटील सरांना बघितलं होता। रवीश आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। 59 रन की चुनौती हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे अब साए लंबे होते जा रहे हैं। देखना है कि आज की शाम शुमाइल सूजे और एसके इंटरप्राइजेस के नाम या फिर मांगीलाल पालीवाल और मैगी 11 के नाम। ये सीजन ब्लॉकबस्टर सीजन है BC4 क्रिकेट में, और इस सीजन का जो सस्पेंस है वो अब्बास मस्तान की फिल्मों से भरकर है। कल तीसरा क्वार्टर फाइनल चैलेंज बनाम जयदुर्गा बी सुबह 9 बजे। इस मैच की विजेता टीम और रिद्धि सिद्धि कालेर के बीच में आखिरी क्वार्टर फाइनल, फिर 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, न्यू इंडियन और विक्टोरियन। जयदुर्गा कप में जयदुर्गा सेमी में पहुंची और विक्टोरियन कप में मेमन कप में विक्टोरियन पहुंची। कभी कभी ऐसा होता है, ये 2 टीमें इस मैच की विजेता टीम कल रिद्धि सिद्धि से दूसरा मैच खेलेंगी और पहला क्वार्टर फाइनल चैलेंज बनाम जयदुर्गा रहेगा। पहला सेमी न्यू इंडियन और चैलेंज जयदुर्गा के विजेता, दूसरा सेमीफाइनल विक्टोरियन और रिद्धि सिद्धि और आज के मैच की विजेता के विजेता। क्या बात आहे। उद्याचा शेड्यूल देखील भरपूर मजबूत आणि टाईट आहे। 5 मॅचेस उद्या देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील या स्पर्धेच्या माध्यमातून। चला फलंदाज बॅटर आपण मैदानाच्या आतमध्ये यायचंय। संध्याकाळ रंगीन झाली आणि संध्याकाळ रंगीन करण्याकरिता व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जॉइन झालेले आहेत। भावेश पवार की आज कमी वाकई में धनेश को नहीं बल्कि दर्शकों को भी महसूस हुई है। अंपायर खेल की शुरुआत करें। ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी और अंपायर परवेज पीके। परवेज पीके के चलने का जो अंदाज है वो दूर से ही समझ में आता है। एक कंधा झुकाते हैं, एक कंधा उठाते हैं। इसे कहते हैं कि दोपहर की जो मेजबानी थी ना उस पर कड़क ताव मारा है उन्होंने। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज केतन पाटिल कहीं ना कहीं इस सीजन में छुप गए हैं। बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है, पिछले सीजन में सिटी क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट,
ऊंचे क्लास के बल्लेबाज है, कभी भी फॉर्म आ सकता है सिद्दीक बाबे सर। लेकिन कहीं ना कहीं इस सीजन में छुप गए हैं, क्योंकि ओवरऑल 28 साल की जो पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है उन्हीं के नाम है। केतन पाटिल और प्रतीक विषय ने लेट मोहम्मद हारून ट्रॉफी में 21 फरवरी 2022 को रिकॉर्ड बनाया था गोरसई के ग्राउंड पे। क्या बात है, 4 GB का डाटा फिर से निकलता हुआ सिद्दीक बाबे का। नहीं, जब तक रहेंगे कमेंट्री बॉक्स में 4G के साथ ही रहेंगे सिद्दीक बाबे सर, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूज नहीं करते, नहीं तो फनी फनी मोमेंट्स जो आते हैं आपको भी मिल जाते सिद्दीक बाबे सर। शुमैल सुसे और सागर पाटिल द मैन फ्रॉम पोगांव, और कल मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहते, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए हिमांशु पाटिल, आलिमगढ़ एक्सप्रेस, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, उछल कर पुश किया, 1 रन। खाता खुला शुमाइल का, खाता खुला SK का। चांगली सुरुवात, लेंथ लाईन मध्ये चांगली सुरुवात इथे पाहायला मिळाली हिमांशु पाटील याच्या माध्यमातून 59 धावांचं आव्हान आहे आणि त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना एक चांगली सुरुवात टीमचे कॅप्टन सुमेल याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। जर्सी क्रमांक 18 विराट कोहली फॅन्स आपण पाहतोय सुमेल सुसे। हमारे बीच बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी, हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर पतरावाला बिल्डर एंड डेवलपर के मोहतरम अल्ताफ पतरावाला साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत। बल्ले के फेस को खोला, गाइड किया, थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन। हम कह सकते हैं अब मैगी के सामने सैगी चलते हुए सिद्दीक बाबे सर। यस, अच्छा शॉट जानबूझ के किनारा दिया था। और मेमन ट्रॉफी में इस वक्त मशहूर पर्सनालिटी स्वानी शाम में हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज पर जुड़ते हुए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर पतरावाला बिल्डर्स एंड डेवलपर के प्रोपराइटर अल्ताफ पतरावाला जी, आपका स्वागत। अच्छी वापसी, लेकिन ज़्यादा कटी, वाइट। का सुरुवात इथे पाहायला मिळते फलंदाजीच्या माध्यमातून सागर पाटील यांनी जो चौकार मारला होता मागच्या चेंडूवर, इथे दबाव हिमांशु पाटील येताना आपल्याला पाहायला मिळते। सूरज भुईर इस सीजन में हैट्रिक कर चुके हैं मैगी की तरफ से। बॉलिंग मैगी के पास भी बहुत मजबूत है। हिमांशु पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, अच्छी गेंद जड़ में थी, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, लूज बॉटम एंड पुश, 1 रन। चांगली सुरुवात पाहायला मिळते SK एंटरप्राइजेस टीम संघाच्या माध्यमातून। टीमचे कॅप्टन चांगले खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळते सुमेल सुसे आणि साथ देताना सागर पाटील त्याच्या बॅटमधून एक चौकार देखील पाहायला मिळाला। टार्गेट 59 धावांचं आहे, 59 टार्गेट चेस करायचं सिद्दीक बाबे सर आणि पार्टनरशिप इथे भागीदारी पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून। मैगी 11 की तरफ भी हम देखते हैं तो बहुत मजबूत साइड नजर आ रही है। फुल टॉस गेंद हालांकि पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई, लॉन्ग ऑफ पे गई, 1 रन। संध्याकाळ झाली आहे, थंडगार हवा सुटली आहे, मिडल बॅट करणं आता मात्र थोडंसं कटिंग देखील होऊ शकतो सिद्दीक बाबे सर इथे। आतिश मामड़े इस वक्त डीप लॉन्ग लेग पे जा रहे हैं, लॉन्ग लेग बाउंड्री पे जा रहे हैं। आतिश मामड़े 2018-19 का पहला हैट्रिक किया था उन्होंने BC4 फॉर्मेट में। स्लॉट कर दिया है, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। मैगी के सामने सैगी चलते हुए एक चौकार और एक सिक्सर, बल्लेबाजी अच्छी करते हुए अपनी टीम के लिए। कमाल का शॉट, थोड़ा आगे रख दिया था वहां पर हिमांशु पाटिल ने। और देखिए बल्लेबाज के गेंद को आगे रखना क्या टाइमिंग है, ऐसे जैसे आप शेर को मांस दे रहे हो। होना ये चाहिए, शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो, दोनों मर जाए। नक्कीच पूर्ण राग काढला असं म्हणू शकतो आपण, कारण की चेंडूचा आकार चेंज केलाय, चेंडूचा थोबडा जो आहे इथे इथे फोडला गेला आहे। नक्कीच चांगली फलंदाजी सागर पाटील याच्या माध्यमातून। FS इंटरप्राइजेस के फैसल शेख ने शुमैल सूसे के लिए इनाम रखा है, सिक्सर के हैट्रिक लगाते हैं तो 2000। हैट्रिक सुमेल के लिए ये मौका है, लेकिन अब तक बल्लेबाजी कर रहे सागर, बढ़िया बल्लेबाजी करे अपनी टीम के लिए।
सर अटॅक पहा कोणाच्या अगेन्स्ट केलाय तो म्हणजे हिमांशु पाटील अलीमगढ़ एक्सप्रेसच्या अगेन्स्ट अटॅक पाहायला मिळत आहे. और वो जो कहते हैं कि आप मजबूत कड़ी पे जब वार करते हैं तो बाकी की कड़ियाँ खुद ब खुद खुल जाती हैं और लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाया जाता है. सध्याच्या घडीला एसके एंटरप्राइजेस स्टॉप नाव आपण पाहू शकता कोणत्या हा. प्रकारची फटकेबाजी होते आज. हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हमारे काबिल दोस्त रेस्पेक्टेड अल्ताफ पतरावाला साहब के मशकूर हैं जिन्होंने मेमन ट्रॉफी में रंग भरा. हिमांशु इस मरतबा आगे बढ़ के अटपटे अंदाज से खेला, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, हाँ ना चलती हुई, महंगा ओवर खत्म हुआ. हिमांशु पाटिल का 1 ओवर 15 रन और 59 के लक्ष्य का पीछा कर रही है एसके एंटरप्राइजेस भिवंडी. अल्ताफ पतरावाला वैसे भी किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं है. परशुराम टावरे स्टेडियम में वो 2015 से हमेशा नजर आए बड़े बड़े मेगा इवेंट में. नक्कीच या स्पर्धेला देखील त्यांचं विशेष सहकार्य देखील आहे सिद्दीक बाबे सर. त्याची उपस्थिती या स्पर्धेचं नक्कीच व्यासपीठ सजवताना. आज खान सरनेम काफ़ी चली. सुबह मतीन खान, शाम में हुसैन खान. देखिए सबसे बड़ी बात है कि टीडीपीएल में भिवंडी क्रिकेटर्स काफ़ी चमके. 16 विकेटें लसित मलिंगा, कपिल केने ने ली और वो फाइनल में अगर मुकेश दास 3 विकेट नहीं लेता तो जो रन रेट था उसके हिसाब से वो बाइक कपिल की थी. नक्कीच असंही सिद्दीक बाबे सर म्हणू शकतो आपण की बाईकचा जो खेळ आहे ना गोष्टी गावाने भरपूर खेळला आहे. त्या गावामध्ये देखील भरपूर बाईक तुम्ही जाताना बघितलेल्या सबसे बड़ी आहेत. बात है कि टीडीपीएल ठाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग था, वहाँ पर साकिब खान का परफॉर्मेंस, शेखर दलवी का परफॉर्मेंस देखने लायक. बबलू पाटिल पीटीसी के वंडर बॉय, राजन पाटिल तो सिक्सर सुल्तान बने, ब्लैक डायमंड. सूरज भुईर इस मरतबा बढ़िया पुश, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर अच्छी कॉलिंग, आंखों आंखों में 2 रन पूरे. सूरज भुईर ने इस सीजन में हैट्रिक किया है. 17 पे पहुंचा है स्कोर. एसके एंटरप्राइजेस का विकेटों को हम देखें तो अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है. मैगी 11 2017-18 में ये टीम काफ़ी शोहरत हासिल कर गई थी. लोग मैगी खाना भूल जाते थे, मैगी का मैच देखना नहीं भूलते थे. ओहो कमाल का शॉट, रिवर्स स्वीप, गेंद स्क्वायर थर्ड मैन पर 4 रन. मूड बनाती हुई ये बल्लेबाजी सागर पाटील मॅन फ्रॉम पोगाव या मॅच मध्ये चमकताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. काय शॉट आहे, नजाकत. पहले बीआरपीएल में उन्होंने अर्धशतक लगाया था. हालांकि उनको कम मौके सिटी क्रिकेट में अब मिले थे, लेकिन अब शुमाइल ने उनसे ही ओपन कराए. लंबा बैटिंग लाइनअप है. वैभव पाटिल पिछले सीजन का आखिरी अर्धशतक लगाने वाले बैट्समैन. एक सीजन में सबसे ज़्यादा अर्धशतक 2016-17 में लगे थे 35, सबसे ज़्यादा हैट्रिक 18-19 में हुए थे 27. इस मरतबा दूर से खेला है, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में पहुंची है और यहां पर शुमाइल आउट. इसे कहते हैं हुल देने गए और गुल हो गए. क्या बात आहे सिद्दीक बाबे सर. रनआउटच्या स्वरूपात विकेट मिळाले ते विकेट येणे गरजेचं देखील होतं सिद्दीक बाबे सर. कुठे कुठे हा मॅच जो आहे हातातून जाताना पण बघितलं मॅगी 11 संघाच्या माध्यमातून, मात्र अजूनही हा सामना समाप्त झालेला नाहीये. विकेटची आवश्यकता होती तो विकेट मिळालं. बिल्कुल विकेट मिलना ज़रूरी था, वो चाहे बोल्ड कैच या रनआउट. आपको अगर किसी से 50,000 लेना है तो आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि नोट 2,000 का हो. 50,000 पूरे होना चाहिए. नक्कीच सिद्दीक बाबे सर जेव्हा टीम मीटिंग असतो तेव्हा गैरहजर राहतात ना खेळाडू, त्यांच्यावर भरपूर चर्चा केली.
जेव्हा विकेट मिळाला सर्व खेळाडू आपसमध्ये चर्चा करत होते. सागर कारभारी भरपूर उशिरानंतर त्या खेळाडूंपर्यंत पोहोचला होता. नहीं, एक बात तो है कि देखिए टीम में केतन पाटिल है, बहुत ही फाइटर. आतिश बामड़े ऑल टाइम फाइटर खिलाड़ी हैं. अगर हम टीम की तरफ देखते हैं, आतिश गोडविंदे कमाल के खिलाड़ी हैं, सागर कारबारी हैं, सूरज भुईर हैं, हिमांशु पाटिल हैं, प्रतीक भुईर हैं, साथ ही साथ टीम मैगी की भी बहुत ज़बरदस्त दिख रही है. लेकिन इस सीज़न का जो BC4 का क्रिकेट है वो सस्पेंस क्रिकेट है. अब्बास मस्तान को अगर अपनी फिल्मों में सस्पेंस लाना है तो इस सीज़न का BC4 क्रिकेट वो भी आकर देखे. ओमी कड़क चाय के साथ कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक स्वागत है आपका. कड़क चाय और कड़क मूड बनाते हुए वाइस अपटाने सिद्दीक बाबे सर. सूरज भोयर, सूरज कहने के लिए बैकफुट पे गए, कट किया, पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है. 1 रन. जगह ज़्यादा थी लेकिन ज़्यादा ज़ोर से शॉट नहीं खेला सूरज केने ने. 1 रन से एसके एंटरप्राइजेस का स्कोर 23 रन, 1 विकेट. 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. तैयार होते हुए सूरज. इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके कंट्रोल पुल शॉट केतन पाटिल के पास. 1 रन. तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे फील्डर नंबर 1 केतन पाटिल. चांगला उल्लेख केला सिद्दीक बाबे सर. आपण मॅगी 11 संघाची भिंत देखील म्हटलं तरी वावगट होणार नाहीये. एक अतिशय सुंदर असा क्रिकेटर. कौन भूल सकता है उस कैच को जो उन्होंने पकड़ा था 17 मार्च 2020 में भावेश पवार का डाइव लगाकर. फुलटॉस गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गए, शकर की गोली, आउट हो गए सूरज के नहीं. विकेट कोणाचा मिळालाय तर सूरज केने डगआउट मध्ये परतला. काय गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे सूरज भुईरने. विकेटची आवश्यकता देखील होती, तो विकेट देखील पुन्हा मिळाला इथे मॅगी 11 संघाला. कैचेस की बात थी, पूरे इतिहास में 28 साल के 3 कैचेस हैं, 2 में केतन है. एक उन्होंने एनसीबी कप 2015 में पकड़ा था, जिसमें इत्तेफाक से मैं कमेंट्री को नहीं था. वो कैच लेकर जाली के ऊपर से अंदर आ गए थे. वो कैच बेस्ट था. लेकिन जो भावेश पवार का कैच उन्होंने पकड़ा था बालाजी कप में, वो कैच उन्होंने पकड़ा और उसके बाद से हर चीज़ रुक गई, क्योंकि बालाजी कप खत्म हुआ और लॉकडाउन लग गया था. और एक कैच यहाँ शारिम खतीब ने मेयर कप 2013 में पकड़ा था. विकेट कीपिंग कर रहे थे पायनियर के लिए. विकेट कीपिंग से जाकर गली पर उन्होंने डाइव लगा के वो कैच पकड़ा था. इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भिवंडी में सिद्दीक बाबे सर की जगह कोई नहीं ले सकते. क्या मेमोरी है, सभी चीजों को अपने मेमोरी में सेट करते हुए सिद्दीक बाबे. इस मरतबा पीछे हटे, कट किया. जहाँ से हम कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा रफ है. मेयर कप 2021 में आफ्ताब ने सीधा जंप लगाया. ये काम 2013 में मोहम्मद, जो इस दुनिया में नहीं रहे, खाड़ी पार के 5 कैच पकड़े थे, जो रिकॉर्ड है, यहीं पर डाइव लगा के लगाया था. और 1997 में सेमीफाइनल मुकाबला जो बहुत ही कट टू कट 1 रन से रॉयल हारी थी, 25 रन में, वहाँ पे मिस्टर खरबे ने इसी तरह का कैच पकड़ा था. एज लगा है, फ्लाई स्लिप पे पहले बाउंस पे पहुंची है, 1 रन. एजाज खरबे ने वो कैच पकड़ा था, एजाज भरमाल ने. यस, ये केतन का जो कैच था, गजब का कैच पकड़ा था जब भावेश पवार आउट हुए थे. नक्कीच प्रिन्स मूवीज नक्कीच आठवण करून देताना आम्हाला पुन्हा एकदा किंग ऑफ लाईट टेलिकास्ट प्रत्येक क्षेत्रामध्ये फक्त प्रिन्स मूवीज. एजाज भरमार ने वो कैच लिया था 1997 में. इस मरतबा अपील वहां पर, लेकिन डॉट गेम. डॉट चेंडू. आता मात्र मी इथे म्हणेल की मॅच मध्ये कमबॅक केलाय ते मॅगी 11 संघाने. पूर्णपणे कमबॅक पाहायला मिळत आहे. काय गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे.
मागच्या षटकामध्ये धावा खर्च झाल्या 14, तिथे ते विसरून आता मात्र चांगली गोलंदाजी करताना हिमांशु पाटील आलिमगढ़ एक्सप्रेस. साई शेलार का मेयर कप का वो कैच भी 26 रन हुए, एक ही रन हुआ है 25 के बाद. इस मरतबा बल्ले के फिर फेस को खोला, 1 रन. नए बैट्समैन बाजिल शेख, लेकिन बाली ट्रॉफी 2021 में 7 पे 7 सिक्सर लगाने के बाद कहीं ना कहीं बाजिल शेख अब सिटी क्रिकेट में अपना लोहा नहीं मनवा पाए. ऐसा लग रहा है कि प्रथमेश पाटिल ने पिछले टूर्नामेंट को अब अपने टीवी मॉनिटर पर छोड़ दिया, जिस तरह की चर्चा करे सिद्दीक भावे सर. नहीं, जो हमारा टूर्नामेंट है भिवंडी एकता ट्रॉफी, उसमें ये मोमेंट्स जरूर दिखाए जाएंगे. बोल्ड अराउंड द लेग्स, डंडा गया सैर करने. मैं बाजिल शेख के फॉर्म को लेकर कह रहा था, फिर से ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी हिमांशु पाटिल की, और डंडा गया इव्हिनिंग वॉक के लिए. सिद्दीक भावे सर, आपल्याकडे वेळ आहे तर आपण नक्की चर्चा करणार आहोत. भिवंडी एकता ट्रॉफी जी होणार आहे सिद्दीक भावे सर, ज्याचे ऑर्गनाइज आपण स्वतः देखील आहेत. मजर खान, डॉक्टर गवली, सुभा धुमाल, अजीम अमदुले यांनी जी मेहनत घेतली आहे या ट्रॉफीसाठी, त्या ट्रॉफीमध्ये असं काय नवीन पाहायला मिळेल संपूर्ण भिवंडीच्या खेळाडूंना आणि भिवंडीच्या रसिकांना तुमच्या त्या स्पर्धेमधून? देखिए, अट्रैक्शन ये रहेगा कि 5 दिन में मैच है और हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छे से हो और टॉस भी अच्छे से हो, मेहमानों का स्वागत भी हो. ट्रॉफी में क्या नया अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे विलास पाटिल साहब की कोई नकल भी नहीं कर सकता है, और यहाँ से अगर कहीं और रहती तो अल्ताफ बाली का बदल नहीं मिल सकता है. बहरहाल हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे एक अच्छा टूर्नामेंट देने की. अल्ताफ पत्रावाला साहब है हमारे बीच में, हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर. लेकिन एक बात है, भिवंडी की एकता और अखंडता को वो ट्रॉफी करीब लाएंगे. क्या बात आहे. सर्वांना वेळ लावून ठेवणारी स्पर्धा तुमच्या भेटीला येत आहे. एकता ट्रॉफी पाहायला विसरू नका याच मैदानावर. हिमांशु पाटिल, अच्छी गेंद पिछले पांव पे जाके टर्न कर दिया गेंद को, 1 रन. नए बैट्समैन संदीप तरे को भेजा है. संदीप तरे ने भी धनेश कुकसे के सामने मापोली ट्रॉफी 2017 में 43 रनों की एक बहुत बढ़िया बारी खेली थी. ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने, 28 विकेटें गिरी है. 3 मैच में अभी भी है दम. नक्कीच, कारण की मॅच मध्ये कमबॅक करून दिला हिमांशु पाटील याने. पहिला षटक टाकला होता, 14 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर सूरज भुईर, ये आप देख सकते हैं पत्रावाला ग्रुप, पत्रावाला बिल्डर एंड डेवलपर, उसके प्रोपराइटर द फोकसमैन, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर अल्ताफ पत्रावाला साहब हमारे बीच में. स्वागत है आपका. ये वो तस्वीर है एवन जोड़ी. देखिए, पहली एवन जोड़ी यही थी मेरी. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और महापौर प्रतिभा विलास, ये अल्ताफ पत्रावाला साहब को आप देख रहे हैं, और शोएब मेमन भी है, ओमी भी है वहाँ पर. दूसरी एवन जोड़ी जो आजकल महाराष्ट्र की एवन जोड़ी बन गई है, नीलेश पाटिल और शुकेश ढाकी. और उसके बाद काफी जोड़ी आ चुकी है भिवंडी में, जैसे कि संदीप जी वखारे और मनोज जी ठाकरे BR पेलके. तर आपण नक्कीच 28 धावा धावपलकावर पाहतो आपण. ये एवन चिकन का बैनर दिखाया जा रहा था, अतीक का एवन चिकन. और सिद्दीक भाभी सर, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस टूर्नामेंट से एवन जोड़ी और एक काफी मशहूर हो चुकी है. वाइस ऑफ यानी सिद्दीक भाभी सर और वाइस ऑफ भिवंडी मजर खान, ये भी एवन जोड़ी बनती भी. आमिर अहमद सिद्दीकी UM. मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ, यही कारण है कि मैगी के कैप्टन ने अपने मेन गेंदबाज सूरज भुईर को कंटिन्यू रखा है. सूरज भुईर आज मैगी को उनके कप्तान की कमी कर रही है. पहली गेंद तेज तर्रार गेंद, वाइड यॉर्कर, लेकिन गेंद निकल गई पीछे.
4 रनों के लिए। इतनी तेज थी, बैट्समैन बीट हुए, विकेट कीपर बैठ गए, गेंद पीछे गई। देखना है कि क्या मैच पीछे गया, क्या टीम बैठ रही जिस तरह विकेट कीपर बैठ गए। बाबेश सर, हमारे अंपायर्स परवेश शेख है, उनको पीके क्यों कहते हैं आप? उनका निक नेम है। इस मरतबा फिर यॉर्कर, हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया, बैकलिफ को नीचा रखकर 1 रन। स्कोर 33 रन, 3 विकेट। कहीं ना कहीं सिद्दीक बाबेश सर, शकील कुटी सर भी, जैसे आप कहते हैं कि साउथ के काफी बड़े सुपरस्टार हीरो है नहीं थे। सूरज भुईर, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए सागर के लिए। ओहो क्या शॉट है, बीमर और 6 रन। रिव्यू नहीं, रिव्यू शायद देखना है ऑनफील्ड अंपायर। यस, फील्डिंग साइड ने रिव्यू मांगा है, अंपायर फारूक बर्डी। सागर पाटिल आज बहुत ही जम के बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ज्यादा तेज करना चाहिए थी और गेंद को फेंक दिया उन्होंने लॉन्ग लेग के ऊपर। आशा पाटिल गैलरी में 6 रन। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी है, तीसरे अंपायर का कहना है। रिव्यू सक्सेस होता हुआ यहां पर फील्डिंग साइड मैगी का। इस सिक्सर की मदद से 39 रन, 20 रन और चाहिए। देखिए हिमांशु पाटिल के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हालांकि यंग है। तुरंत ही उन्होंने और प्रतीक ने रिव्यू मांगा। 15 गेंदे 20 रन। ऐसा नहीं कि मैच खत्म हुआ हो। सागर को आज बहुत ही सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटी बैकलीफ और लॉन्ग एंडल का बहुत अच्छा मिश्रण सागर पाटिल की बल्लेबाजी में। कुल कितने पे खेल रहे हैं वो? 29 रन और कुल स्कोर एसके एंटरप्राइजेस का 40 रन, 3 विकेट, 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अल्ताफ पत्रावाला साहब के हाथों से इस मेमन ट्रॉफी की ओपनिंग की गई थी। शुएब मेमन वाकई में तारीफ के लायक हैं, जो मेमन कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गति परिवर्तन, पीछे रखा था गेंद को, चकमा खा गए बैट्समैन। मोमेंट भी था, टिप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा बदला था। अच्छी बॉलिंग हो रही है, अभी भी जूझ रही है मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11। आज आतिश गोडविंदे के ना होने की वजह से जहां थोड़ा फर्क पड़ा, वहां भावेश के ना होने की वजह से दनेश बैठ गई। इस मरतबा फ्रंट फुट पे आके स्वीप करना चाहते थे। 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है। 41 ओवर बचे हैं 2 और यहां से रन कितने चाहिए? 18। मुकाबले में अभी काफी दम है। ये आप देख सकते हैं पत्रावाला ग्रुप, पत्रावाला बिल्डर एंड डेवलपर की मशहूर पर्सनालिटी, हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर अल्ताफ जी पत्रावाला साहब हमारे साथ में है वीआईपी डाइस पे। स्वागत है उनका। 2 ओवर में 18 रन चाहिए। मोमिन कलेक्शन बाय मोमिन अदनान। ये हमारे यूएम मोटर्स
ये आमिर अहमद सिद्दीकी युवा नेता, खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए इस वक्त भावेश चौधरी। देखिए हिमांशु पाटिल ने अपना कोटा पूरा किया, सूरज भोई ने इस मरतबा पुल कर दिया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, 4 रन, मौका नहीं वहां पर केतन पाटिल और हिमांशु पाटिल के लिए। हालांकि पूरी तरह बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, लेकिन चौके की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 45। वैभव पाटिल को इस नाजुक समय पे बल्लेबाजी को नहीं भेजा था। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक भावेश चौधरी। अच्छा ड्राइव ऑन द राइज खेला है, काऊ कॉर्नर में गेंद को उठाया है और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का ये रेंज रोवर कॉर्नर है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 46। भावेश चौधरी स्विंग किया, पीछे केतन है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। अब 12 रन चाहिए बची हुई 9 गेंदों पर, कहीं कल शाम की तरह सुपर ओवर ना हो जाए। पूरे ग्राउंड को परछाइयां अपने बाहों में समेटती हुई इस मरतबा लिफ्ट कर दिया गेंद को, पंख लगा दिए, गेंद मिड विकेट के ऊपर 6 रन। क्या टाइमिंग है, और इसे कहते हैं क्लास, संदीप तरे का क्लास। खराब गेंद नहीं थी, फ्लिक किया था कलाइयों के बलबूते पे, गेंद को पंख लगा दिए थे, उड़ती हुई चली गई आउट ऑफ पार्क, 6 रन। अब ऐसा लग रहा है कि आज की शाम शुमाइल सुसे और एसके इंटरप्राइजेस के नाम होने जा रही है। एसके इंटरप्राइजेस इस सीजन में क्वार्टर खेली है लेकिन सेमी नहीं खेली है, 6 रन और चाहिए, अभी भी क्वार्टर में पहुंच रही है। फिर से मैच फिनिश, बेहतरीन हुक शॉट, क्या बल्लेबाजी की है संदीप तरे ने। आज की शाम शुमाइल सूसे और एसके स्पोर्ट्स के नाम, हार्ड लक मांगीलाल पालीवाल एंड हार्ड लक मैगी। क्या हुक शॉट खेला है, गजब का शॉट संदीप तरे के बल्ले से। आइए आज के आखिरी मैन ऑफ द मैच हैं जिन्होंने 30 रन नॉट आउट बनाए, और वो है द यंग मैन फ्रॉम पोगांव सागर पाटिल। सागर पाटिल आपको आना है। सागर कम फॉरवर्ड प्लीज। सागर आइए, सबसे पहले हम आपको रियल स्टील के वसीम अंसारी स्पॉन्सर ये कैप आज के हमारे फोकस मैन अल्ताफ पत्रावाला साहब यस वेल्डन। अब नवीन शाह स्पॉन्सर ये ट्रॉफी अल्ताफ पत्रावाला साहब के हाथों से हम आपको दे रहे हैं। सागर
ये गिफ्ट हैम्पर हमें ये टी शर्ट शोएब मेमन स्पॉन्सर अल्ताफ पत्रावाला आपको दे रहे हैं, और ये गिफ्ट हैम्पर राजू सैयद स्पॉन्सर। बहुत शुक्रिया अल्ताफ पत्रावाला साहब, कल के क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे साथ रहेंगे, हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर। तब तक के लिए कल कौन मेमन ट्रॉफी को जीतेगा, मैं सिद्दीक बाबे, अपने साथी कमेंटेटर संदेश पाटिल और मज़हर खान के साथ आपको वापस लिए चलता हूं। कल पहला मुकाबला ठीक 9 बजे जय दुर्गा और चैलेंज के बीच रहेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।